जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने देखा 8 तारीख को रात को पाकिस्तान ने 100 मिसाइल, 50 ड्रोन और 4 फाइटर जेट से भारत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। लेकिन हमारा सेल्फ डिफेंस और हमारी आर्मी ने, हमारी भारत सरकार ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारा जो सेल्फ डिफेंस है, जिसने हम सभी को इस इतने बड़े होने वाले हमले से बचाया, उसका नाम है S-400। हम समझते हैं कि S-400 काम कैसे करता है, हम सीधा इसी पे आते हैं। लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल सिस्टम होता है, एडवांस रडार से लैस सिस्टम होता है और 400 किलोमीटर दूर जाकर के प्रहार कर सकता है और 72 से लेकर के 80 राउंड फायर कर सकता है एक बार में। ट्रक से आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रक के ऊपर होता है सिस्टम, इसको कहीं पर भी लेकर के आसानी से जा सकते हैं। इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अपने चारों तरफ एक सुरक्षा लेयर बना के रखता है, जिसके कारण इसे कोई नष्ट भी नहीं कर पाता है। ये 40,000 फीट के ऊपर तक जाकर के अपने निशाने को टारगेट कर सकता है। S-400 का पहला हिस्सा होता है कमांड व्हीकल। कमांड व्हीकल एक तरीके का कंट्रोल रूम होता है। इसका दूसरा हिस्सा मल्टी रडार सिस्टम होता है, जो अपने टारगेट को ढूंढकर उसे लॉक कर देता है तथा वो फायर भी कर सकता है। और इसका तीसरा हिस्सा होता है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तथा टारगेट को ठोक दिया जाता है। रूस ने इसे अपनी सेना में 2007 में शामिल किया था, लेकिन भारत ने इसका इस्तेमाल पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ किया था ऑपरेशन सिंदूर में। यह हवा में आने वाली किसी भी खतरे को 400 किलोमीटर दूर ही मार करके गिरा सकता है। यह अकेला मिसाइल सिस्टम नहीं होता है, इसमें कुछ रडार होते हैं, कुछ ऐसे मिसाइलें होती हैं जो बहुत ऊपर जाकर के मारता है, कुछ नीचे जाकर के मारते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज वाला होता है। बिग बर्ड सर्विलांस रडार इसका पहला हिस्सा होता है। 600 किलोमीटर दूर तक ये निगरानी रखता है। और इसका काम क्या होता है? अब देखिए, 600 किलोमीटर दूर तक तो निगरानी रखता है, लेकिन हिट कितना में करेगा? 400 किलोमीटर में। तो ये उस पर निगरानी रखता है और जैसे ही 400 किलोमीटर यानी कि रेंज में आता है, तो रेंज में आते ही ये निर्देश देता है। किसको निर्देश देता है? ये फायर कंट्रोल रडार को निर्देश देता है। देखिए, इसका काम है निगरानी रखना और इसका काम है फायर करना। देखिए, इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रडार है हमारा, इसको सर्विलांस रडार कहते हैं। ये करता क्या है? तो 600 किलोमीटर दूर से ये निगरानी रखता है, लेकिन ठोकेगा कब? 400। तो जैसे ही रेंज में आता है, तो रेंज में आने के बाद ये फायर कंट्रोल रूम को बता देता है 400 पर आने पे। जैसे ही इसको बताएगा, तो ये क्या करेगा? लॉन्च व्हीकल से मिसाइल को फायर कर देता है। अब लॉन्च व्हीकल से जैसे मिसाइल फायर होता है, तो आप देखेंगे एक बार में 2 मिसाइल जाता है। अब दोनों मिसाइल जाता है, आप यहाँ पर देखिए, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और यहाँ पर ये अपने टारगेट को हिट कर देता है, खत्म कर देता है। लेकिन 2 मिसाइल क्यों छोड़ते? कई बार ऐसा होता है कि एक मिसाइल से भाई बच जाता है, तो दूसरा मिसाइल उसको मारेगा। देखिए, फायर कंट्रोल रूम एक ट्रक होता है, जिसके अंदर फायर करने की सारी कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर इतनी सारी बटन होते हैं, इसमें इतने सारे मशीन होते हैं और अलग अलग स्क्रीन होती है जिस पर नजर रखा जाता है। पहले तो ये कंफर्मेशन लेते हैं कि सामने से जो चीज़ आ रही है वो हमारे लिए कितना खतरनाक है, उसको मारना है या नहीं मारना है, पहले कंफर्मेशन लेते हैं, उसके बाद मिसाइल को लॉक करते हैं। देखिए, फायर कंट्रोल रूम अपने टारगेट को तो लॉक कर देता है और फायर भी कर देता है, उसको तबाह भी कर देता है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो तबाह नहीं होता है। इसकी जानकारी कैसे पता चलता है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक रिसीवर होता है, ये एक टावर होता है एक प्रकार का, जो मिसाइलों पर निगरानी रखता है कि जो मिसाइल फायर किया गया है, जिस पर हिट किया गया है, तो अपने टारगेट को उसने तबाह किया या नहीं किया, वो सारी जानकारी इस टावर के द्वारा पता चलता है। और आप देखेंगे, इसी के अंदर फायर कंट्रोल रूम भी बनाया जाता है, जो फायर कंट्रोल रूम मिसाइलों की सारी सूचनाएं इन्हें दिया जाता है इस रिसीवर के द्वारा। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। बिग बर्ड सर्विलांस रडार 600 किलोमीटर दूर से क्या करता है? निगरानी रखता है। साथ ही साथ आप देखेंगे, जैसे ही 400 किलोमीटर के पास आएगा, तो फायर कंट्रोल रूम को उसकी जानकारी देगा। फायर कंट्रोल रडार जो होता है, फायर कंट्रोल रूम में सामने से आने वाली जहाज की मिसाइलों की लोकेशन भेजेगा तथा उसको लॉक कर दिया जाता है, उसके टारगेट को। एक बार अगर लॉक कर दिया जाता है, तो आप यहाँ से देखेंगे, मिसाइलों को छोड़ दिया जाता है। मिसाइल जैसे लॉन्च होगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखिए, मिसाइल लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, डायरेक्ट सीधा भी जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे, चारों दिशाओं में कहीं पर भी मिसाइल छोड़ दिया जाता है। सामने से आने वाले खतरों को अगर एक बार हिट कर दिया जाता है, तो उसका बचना मुश्किल ही हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता होगा, जितने भी फाइटर जेट होते हैं, जो
जो भी जहाज होता है वो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर ही उड़ पाता है, 2 या 3 किलोमीटर उड़ पाता है। लेकिन इसमें से निकलने वाली जो मिसाइल होती है उसकी स्पीड होती है 15 मेक की होती है। अब ये 15 मेक का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में फायर कर सकता है और सामने से आने वाली चीज़ों को मारकर गिरा सकता है। भारत के पास अभी 6 रेजिमेंट है। 6 रेजिमेंट में से आप देखेंगे कि 2 तो हमें पाकिस्तान के पास लगा के रखना है, 2 हमें चीन के पास लगा के रखना है और 2 दिल्ली के सिक्योरिटी के रखना है। दिल्ली की सिक्योरिटी क्यों, आपको पता होगा दिल्ली में पार्लियामेंट आता है, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसीलिए दिल्ली की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। लॉन्चर होते हैं, आप देख रहे हैं ये लॉन्चर है, 1 2 3, ये 4 लॉन्चर हो गया और एक लॉन्चर में 4 मिसाइल होते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो 4 इसमें से, 4 इसमें से, 4 इसमें से और 4 इसमें से, यानी कि टोटल आप देख 16 मिसाइलें एक लॉन्चर फायर कर सकता है। 1 2 3 और एक पीछे 4, यानी कि देखेंगे तो 2 रेजिमेंट मिलाकर के हमारे पास हो जाता है 32 मिसाइल। 1 रेजिमेंट 32 मिसाइल, यानी कि आप देखेंगे एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होते हैं। कितने होते हैं, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होते हैं और 2 बैटरी में कितनी मिसाइल होती है, 32 मिसाइल होती है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी 5 रेजिमेंट है। 5 रेजिमेंट यानी कि 160 मिसाइलें हम एक बार में फायर कर सकते हैं। यानी कि हवा में आने वाली किसी भी ड्रोन को, मिसाइल को, जहाज को हम 160 मिसाइलों को एक ही बार में धो सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। भारत ने क्या कर दिया, 1000 मिसाइल अलग से खरीद लिया। अब आप बोलेंगे अलग से क्यों खरीदा भाई, देखिए अब आप लोग बंदूक खरीद के लाएंगे तो बंदूक एक ही खरीद के लाएंगे, लेकिन गोलियां बहुत सारी खरीद कर लाएंगे। तो इसीलिए क्या किया, हमारे पास रेजिमेंट तो केवल 5 है, लेकिन हमने मिसाइल कितनी खरीद ली, 1000, यानी कि हम आसानी से इसको ट्रक में बाद में लोड कर सकते हैं और जिस तरीके से मिसाइल खत्म होती रहेगी हम लगाते रहेंगे। तो हमारे पास अभी 1000 मिसाइल रखा हुआ है, हम इसका इस्तेमाल जब करेंगे। अब देखिए पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता है, अब परमाणु बम लेकर कैसे आओगे, अब तुम उड़ के तो नहीं आ जाओगे बजरंगबली की तरह, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो ड्रोन से भेजना पड़ेगा या किसी फाइटर जेट के द्वारा भेजना पड़ेगा या किसी मिसाइल के माध्यम से भेजोगे। अरे 600 किलोमीटर दूर से हम तुमको वहीं, तुम उड़ना भी नहीं चालू करोगे हम तुम्हें वहीं फोड़ देंगे। तो S-400 भारत का सुदर्शन चक्र है।